नमस्ते सभी को। नमस्ते। आज हमारे बीच में लक्ष्य जी मौजूद हैं जो हमारे साथ 3-4 महीने से जुड़े हुए हैं योग अभ्यास के लिए। प्रतिदिन उनकी सुबह की क्लास होती है और इससे पहले वह योग अभ्यास नहीं किया करते थे आप लक्ष्य? नहीं, पहले नहीं किया करता पहले था। नहीं किया करते थे आप। तो आपने ये पहली बार योग से जुड़े हैं आप? जी, पहले स्कूल में किया करते थे जब छोटे थे, और फिर कुछ टाइम मैंने यहाँ पर कल्ट में था तो वहाँ पे योगा करा था, लेकिन इतना रेगुलर तो नहीं था कभी, पर रेगुलर अभी हूँ पिछले 3-4 महीने से। 3-4 महीने से नियमित रूप से इन्होंने अभ्यास को बनाए रखा है और इससे पूर्व वह कल्ट वगैरह में या किसी भी अन्य संस्था से जुड़े हुए थे। तो आइए हम जानेंगे लक्ष्य जी से कि उनको योग करने से पहले और योग करने के बाद उनके शरीर में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिला है। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि लक्ष्य जी हमारे बीटेक के स्टूडेंट भी हैं और वह आगे की पढ़ाई भी परीक्षा भी इसी रूप से जारी रख रखी है उन्होंने, और भिन्न भिन्न प्रकार के रूप वह पेपर और एग्ज़ाम की तैयारियां भी कर रहे हैं। तो लक्ष्य जी से जानेंगे कि उनको किस प्रकार से पढ़ाई में और अपने कार्य को करने में किस प्रकार से योग उनको लाभ दे रहा है, उनके शरीर पर, उनके मन पर, मस्तिष्क पर कितना बदलाव आया है, ये हम लक्ष्य जी से जानने का प्रयास करेंगे। तो लक्ष्य जी, सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपको योग से जुड़ने के बाद क्या क्या परिवर्तन देखने को मिला शरीर पर? शरीर में पहले स्टिफनेस बड़ी रहती थी और आलस भी बहुत आता था। अभी मैं काफ़ी एक्टिव भी रहता हूँ, और जो मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो सारी पूरी होती रहती हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ गई है। और मतलब स्लीप शेड्यूल वगैरह, क्योंकि सुबह होती है क्लास तो जल्दी सोना भी पड़ता है, वरना फिर सुबह क्लास में मिस भी होने का चांस रहता है। बहुत अच्छा। और स्पिरिचुअली भी काफ़ी मतलब मेडिटेशन वगैरह से, और कंसंट्रेशन भी, फोकस भी काफ़ी बढ़ा। पढ़ाई में भी मदद मिली, और ऑफिस में जब काम करते हैं तो उसमें भी अब ज़्यादा देर तक फोकस हो पाता है काम पर। पहले बीच बीच में मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता था फ़ोन वगैरह से, अब उतना नहीं होता, फिर भी काफ़ी फोकस बढ़ गया। और स्पिरिचुअली भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है, मतलब इनर पीस जिसको कहते हैं, मन अंदरूनी शांति, वो भी काफ़ी बढ़ गई है। पहले मैं जैसे एंग्जाइटी वगैरह भी काफ़ी रहती थी, पर अब तो मैं काफ़ी रिलैक्स्ड भी रहता हूँ, फोकस भी। तो ये सब। तो जिस प्रकार से आपने मुझे एक चीज़ और भी बताई थी कि आप ऑफिस में जॉब भी करते हैं। जी। तो ऑफिस में आपका दिन प्रतिदिन बैठने का काम होता है। जी जी। तो बैठते बैठते कुछ आपने बताया था मुझे कि शरीर पर कुछ रीढ़ की हड्डी पर भी आपको कुछ प्रभाव देखने को मिलता था। जी 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 जी, वो बैठने की वजह से ज़्यादा ख़राब पोस्चर में कभी कभार चले जाते हैं तो इतना ध्यान नहीं रहता, पर योगा के बाद से अब वो जो कमर में पेन हो रहा था वो भी अब कम होता चला गया। मतलब परिवर्तन देखने को मिला है आपको रीढ़ की हड्डी में और जो कमर में जो आपको था। तो जिस प्रकार से एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि लक्ष्य जी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, जो ये इनका वज़न जो है वो 52 किलो के आसपास कुछ है। तो इन्होंने मेरे से एक घटना भी, मज़ेदार घटना भी शेयर करी थी। इन्होंने कहा था कि पहले बच्चे मुझे सूखा या खाता नहीं है या कुछ ऐसे करके भिन्न भिन्न प्रकार के इनको चिढ़ाया करते थे। पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँ कि शरीर देख के कभी भी हमें ये नहीं अंदाज़ा लगाना चाहिए कि हमारे शरीर में बल नहीं है। अगर हम जितने पतले हैं, जितने हम स्वस्थ हैं, उतनी हमारी शरीर, हमारा मन और हमारा तन काम में, पढ़ाई में और भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों में लगा रहेगा। जितना हमारा वज़न बढ़ता जाएगा और नियमित रूप से हम अभ्यास को नहीं करेंगे, उतना हमारे शरीर में रोग बढ़ते जाएंगे। तो लक्ष्य हमारे बीच में जो जुड़े हैं योग से, ये बहुत बढ़िया अभ्यास भी करते हैं, बहुत बढ़िया आसन भी लगाते हैं, ध्यान प्राणायाम दिन प्रतिदिन करते रहते हैं। तो शरीर में एक मोटापा ना होना, यह हमारी कमी नहीं होती कि आप पतले हैं। इससे यह प्रभाव देखने को मिलता है कि आप कितने लचीले हैं। और तो लक्ष्य के अंदर भी वही चीज़ देखने को मिलती है। लक्ष्य बहुत लचीले हैं, आसन में बहुत इजी तरीके से लगाते हैं। जिस प्रकार से मैंने और भी वीडियो डाल रखी हैं लक्ष्य जी की, वह काफ़ी अच्छा आसन करते हैं और काफ़ी अच्छे आसन वो लगा पाते हैं। तो पतला होना हमारी कोई कमज़ोरी नहीं होती, कोई निशानी नहीं होती। जितने आप पतले, मतलब कहने का तात्पर्य यह है, अगर एकदम भी पतला नहीं होना है, हमारे शरीर में मांस भी होना चाहिए। तो उनके शरीर में मांस भी है और मांसपेशियां उनकी एक्टिव भी रहती हैं, और वह कोई भी आसन ऐसा नहीं होता जिनको वह लगा ना पाएँ।
आप बिल्कुल आसानी तरीके से लगा पाते हैं? जी जी बिल्कुल आराम से हो जाता है। कोई कठिनाई तो नहीं होती है ना आपको? नहीं। ऐसा कुछ लगता है कि मुझे ऐसा कुछ खिंचाव आ रहा है, कुछ ऐसा? खिंचाव ज़्यादातर थाइस पर ही आता है मेनली, बाकी तो कहीं इतना नहीं आता है। थोड़ा बहुत कमर पर आ जाए जब कमर वाली करते हैं आसन, बाकी तो नहीं। बाकी आपको कोई ऐसा कुछ प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो हमारे मध्य में लक्ष्य जी जुड़े, उन्होंने अपना मुख्य पॉइंट रखा कि किस प्रकार से योग से बाद और योग से पहले उनके शरीर में परिवर्तन देखने को मिला। तो इसी प्रकार से योग का जो महत्व है हमारी शरीर पर, वो कितना अहम है, कितना हमें उसे दिन प्रतिदिन करना चाहिए, कितना रूप से हमें उसे भिन्न भिन्न प्रकार से आसनों को, प्राणायाम को और ध्यान को अपनी शरीर पर लाना चाहिए, ये आज हमने लक्ष्य जी से जाना। और आप भी दिन प्रतिदिन योग करें, योग करेंगे योग तो रहेंगे निरोगी। तो लक्ष्य जी, आपसे आपका व्यू ऑफ पॉइंट जान के बहुत अच्छा लगा। नमस्ते जी। नमस्ते।